किची भिखारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किची नाम का एक गरीब भिखारी रहता था। वह गांव के कोने में बने एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और रोज भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। किची जन्म से ही अनाथ था और उसकी परवरिश भीख मांगकर ही हुई थी। हालांकि वह गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, भले ही उसके पास खुद कुछ न हो। किची की दयालुता। गांव में सभी लोग किची को जानते थे। बच्चे उसे देखकर हंसते, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे लोग उसे खाने के लिए कुछ न कुछ दे देते। किची कभी किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं मांगता था, वह केवल विनम्रता से हाथ फैलाता और जो भी मिलता उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। वह बहुत भूखा और थका हुआ था। उसकी हालत देखकर किची को दया आ गई। उसने अपनी झोली में बचे हुए कुछ रोटियां और थोड़ा सा पानी उस बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है। भगवान तुझे बहुत देगा। किची ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, देने वाला तो ऊपर वाला है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। किची को मिला वरदान। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। वह बहुत अमीर था और सोने चांदी का व्यापार करता था। उसने देखा कि किची बहुत ईमानदार और दयालु व्यक्ति है। व्यापारी को एक भरोसेमंद सेवक की जरूरत थी, इसलिए उसने किची को अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया। किची पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह ईश्वर का कोई संकेत हो सकता है। उसने व्यापारी के साथ जाने का फैसला किया। व्यापारी ने उसे अच्छे कपड़े दिए, अच्छा खाना दिया और अपने व्यापार में उसे सिखाने लगा। किची मेहनती था, इसलिए जल्दी ही वह व्यापार में माहिर हो गया। सफलता की राह। कुछ सालों में किची एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब वह वही गरीब भिखारी नहीं था जो किसी के सहारे पर जिंदा था। उसने अपने गांव लौटकर वहां के गरीबों के लिए एक धर्मशाला बनवाई और एक अन्न क्षेत्र खोला, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति मुफ्त में खाना खा सकता था। गांव के लोग उसकी उदारता देखकर हैरान रह गए। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वही किची, जो कभी गांव में भीख मांगा करता था, अब इतना बड़ा व्यापारी बन चुका है। लेकिन किची ने कभी भी अपने अतीत को नहीं भुलाया और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहा। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दयालुता और ईमानदारी हमेशा किसी न किसी रूप में फल देती है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तो ईश्वर हमारी सहायता करने के लिए नए अवसर भेजता है।